सो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चंस को देख रहे हैं एज अ प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो नंबर 9 है। इस वीडियो में हम लोग 2013 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, 2017 तक के सारे वीडियोज हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जो है जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी जो है दी थी? तो ये हो जाएगा अबुल हसन। ठीक है, सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर देखें जो लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या लोअर पीसीएस के लिए। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, H.M. इलियट। ठीक है, H.M. इलियट जो है 3 की परिषद का सदस्य नहीं थे, बाकी ये 3 लोग थे। तो आपको ये तीनों नाम जो है याद रखना है, कभी पूछ सकता है कि कौन 3 की परिषद के सदस्य थे। ठीक है, किसने जो बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में, पंजाब विलय के बाद। अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? यानी तीसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तीसरा कान। ठीक है, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा कान। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका समापन जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। टोटल 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, सबसे अंतिम हुआ था 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। और तीसरा जो है यहाँ पे हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान को आधा राज्य अपना देना पड़ा था और अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेमित है? किसके शासनकाल में कौन सी घटना हुई थी ये आपको बताना है जो इसमें सही सुलेमित है। तो इसमें जो सही सुलेमित है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा जो है थर्ड कान यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वो वेले जली के। ठीक है, वेले जली के। तो चौथा वेले जली। लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में सिंध का विलीनीकरण हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का किया था। लॉर्ड वेलेजी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। एक आंग्ल मराठा है, एक आंग्ल मैसूर है। ठीक है, तो मैसूर और मराठा में आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है सभी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध तीनों और चौथा जो है चारों आंग्ल मैसूर युद्ध अलग अलग याद कर लीजिए किसके शासनकाल में कौन गवर्नर जनरल थे। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, समर्थन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाए गए थे उनको जो है एक निष्ठुर बर्बादी कहा गया। ठीक है, निष्ठुर बर्बादी कहा, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन सभी। दयानंद सरस्वती,
ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सभी लोग। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो हिंदुस्तान का तोता स्वयं को अमीर खुसरो कहता था। तूती ए हिंद कहता था स्वयं को। ठीक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते थे। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। किस भाषा में लिखा है? यहाँ पर आपको भाषा बताया है, पूछा गया है कि किस भाषा में लिखा गया था। तो हिंद स्वराज स्वयं की भाषा गुजराती में। ठीक है, महात्मा गांधी गुजरात से थे तो गुजराती में। हिंद स्वराज किस में लिखा गया था? गुजराती में। 1909 में गुजराती भाषा में किस पे लिखा? एस किल्डन कैस्टल नामक जहाज, पानी के जहाज पर लिखा था। सोच लीजिए, ये पानी का जहाज था, इसी पे गांधी जी ने हिंद स्वराज गुजराती में लिखा था। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार रहा है? तो लुई फिशर जो है महात्मा गांधी के जीवनीकार रहे हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लाइफ होना चाहिए। ठीक है। और लुई फिशर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। तो लुई फिशर। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अमेरिकी पत्रकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहा था? तो लुई फिशर। फिश पकड़ो, याद कर लीजिए, फिश पकड़ो, भारत छोड़ो। ठीक है, तो भारत छोड़ो के दौरान फिश पकड़ो कौन थे? फिशर। इस तरीके से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो खुद जॉन साइमन। कौन थे? खुद जॉन साइमन। ठीक है। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पद 1773। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए ऑप्शन, WH स्लीमैन। ठगी के उन्मूलन के लिए भी WH स्लीमैन को जाना जाता है। क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। तो WH स्लीमैन ने जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध जो है रिपोर्ट लिखी थी। इन्हें ब्रिटिश भारत में ठगी के अंत के लिए जाना जाता है। एक ठगी प्रथा का अंत हुआ था, वो किस गवर्नर जनरल ने किया था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है कौमी एकता पत्र को आरंभ किया? कौमी एकता पत्र, ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन एक सही सुलेमित है? बुक है ये, किताब का नाम, उनके लेखक। एक आपको बताना जो सही सुलेमित है। तो भगत सिंह के लिए ऑप्शन ए, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। भगत सिंह एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। सुभाष चंद्र बोस
इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन। ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो लिखी गई हैं। चलिए आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।